हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंटर 2025 की जो आपकी तैयारी चलती है स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन करें। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो अपने डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ध्यान से एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, पूरी तैयारी को अपनी करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें जाके फॉलो कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल से आपको लोग जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट है वहाँ पे मैं आपको मैन्युअली भेजता हूँ, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस पे आप हमें मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कबूतर का शांति दिया गया, सफेद झंडे का क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, क्या दिया गया है? कबूतर का शांति दिया गया, तो सफेद झंडे का क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार कबूतर शांति का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार सफेद झंडा जो है किसका प्रतीक होता है? आत्मसमर्पण का। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए निर्देश दिया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए। ठीक है, विषम समूह हमको यहाँ पे चुनना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यल से के -1 और के से जे -1। ठीक है, क्यू से पी -1, पी से ओ -1। ठीक है, डब्ल्यू से यू -2, यू से यस -2, जेड से वाई -1, वाई से एक्स -1। तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे विषम समूह कौन सा है। सब में -1 हो रहा है, लेकिन इसमें जो है -2 हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो ये वाला विकल्प दिया गया है डब्ल्यू यू एस, आपका अन्य तीनों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर है, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर, इन तीनों में से कौन सा आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। मार्च आपका 31 का, दिसंबर 31 का, जुलाई 31 का। सितंबर की बात करें तो आपका 30 का महीना होता है। तो आपका जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सितंबर जो है 30 दिनों का महीना होता है, जबकि अन्य सभी जो है 31 दिनों के महीने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, यदि किसी कोड भाषा में ह्यूमैनिटी को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, HUMIDITY। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसको इसने क्या लिखा है, UH, यानी कि 2 1 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद MIIDTY। ठीक है, यहाँ पे तीसरे को इसने तीसरे नंबर पे रखा है। ठीक है, चौथे को भी इसने चौथे नंबर पे रखा है, पांचवे को
पांचवें और छठे को इसने चेंज किया, ठीक है। छठे नंबर वाला जो है पांचवें नंबर पे आ गया, और पांचवें नंबर जो है छठे नंबर पे चले गया, और लास्ट में आपका 7 8 वैसा ही टी वाई वो आपका वैसा ही लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार POLITICX 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग हमने कर दी है। हमको इसको अरेंज कैसे करना है, 2 1 3 4 6 5 7 8 के नंबर में हमको इसको जो है पोजिशनिंग करनी है, लिखना है। तो OPLIITCS हमारा आंसर, ठीक है। OPLIITCS हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा पांचवा नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या देगा, शब्द क्रिएशन के व्यंजनों के पहले वर्णानुक्रम में, शब्द क्रिएशन में व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में है, उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। पहले हमको क्या करना है, जो क्रिएशन शब्द दिया गया इसमें से जो व्यंजन है इनको पहले लिखना है, और जो स्वर है इनको बाद में लिखना है। तो क्या बोलते हैं, स्टेप में हमको इसको जो है पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। CREATION, ठीक है। तो यहाँ पे सी के बाद हमारा ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये हमारे स्वर है। E A I और O हमारे क्या है, स्वर है। उसके बाद बचा हमारा N T और R। तो C के बाद हमारा N आ जाएगा, N के बाद हमारा R आएगा, उसके बाद T आएगा, ठीक है। ये हमारा जो है क्रमबद्ध हो गया, ठीक। अब बचा हमारा यहाँ पे ए स्वर, तो स्वर को लिखते हैं। तो A E I O हमारा स्वर भी यहाँ पे जो है क्रमबद्ध हो गया, ठीक है। तो हमारा जो नया बना है CNRTAEIO, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। और क्या लिखा है, तो अब देखिए दाएं से छठा अक्षर, ठीक है। ये हमारा दाया है, ये हमारा बायां है। दाएं से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठा अक्षर हमारा क्या आ गया, आर आ गया। तो आर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, तो आर के दाएं तीसरा 1 2 3, तो आर के दाएं तीसरा हमारा यहाँ पे ई आएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्या देखा, क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो हमने कर लिया, व्यंजन पहले हमने करना क्रमानुवाद किया क्रिएशन के, तो CNRT हो गया। उसके बाद जो स्वर दिए गए थे उसको अलग क्रमबद्ध करते हैं वर्णानुक्रम में, तो AEIO हो गया, ठीक है। इतना हो गया। तो अब क्या बोला है, इतना करने के बाद दाएं से छठा अक्षर, ठीक है। तो दाएं से छठा अक्षर देखेंगे तो हमारा आर आ गया, तो आर के दाएं तीसरा, तो आर के दाएं तीसरा हमारे यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगर स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल जो है तो बन जाएगा, ठीक है। स्कूल तो बन जाएगा। साइकोलॉजी शब्द से अगर स्कूल देखें तो SCH स्कूल बन जाएगा। GOOD गुड नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी में आपका डी नहीं दिया गया है, और गुड में आपका डी आता है। फूल बन जाएगा, हॉली बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है। यदि ग्रिंडर को एक कूट भाषा में आपका 7 6 5 4 3 2 6 लिखा जाए, तो उस कूट भाषा में रेंडर को किस प्रकार लिखा जाएगा।
देखिए कॉपी वाला क्वेश्चन है, आपको कॉपी सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। अगर देखा जाए तो GRIN DER, जी को 7, आर को 6, आई को 5, एन को 4, डी को 3, ई को 2 और आर को 6 लिखा था। उसी प्रकार हमारा जो रेंडर है RENDER, आर को 6 लिखा था, ई को 2 लिखा था, एन को इसने 4 लिखा था, डी को 3, ई को 2, आर को 6। तो 6 2 4 2, 6 2 4 3 2 6, ठीक है। 6 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। कॉपी वाला क्वेश्चन है, ऐसे जो नंबर है आपको फ्री के 2 मार्क्स देते हैं, फ्री में 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको इस पे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि टैलेंट को एक कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है लेटेंट, तो उसी कुट भाषा में एग्जॉस्टिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, TALENT, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, इसको इसने क्या लिखा है, LAT लिखा है, ENT लिखा है, ठीक है। तो पहले और तीसरे के साथ इसने एक दूसरे का स्थान को बदला है, बाकी सब सेम। उसी प्रकार हमारा जो दिया गया है EXOTIC, पहले और तीसरे के साथ खेल देंगे तो बाकी जो है सेम हो जाएगा। OXETIC ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटो को इशारा करते हुए कहा, ठीक है। देखिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। वह फोटोग्राफ किसका, वह फोटोग्राफ जो किसकी हमको बताना है, ठीक है। उस लड़की का पिता, ठीक है, मेरी माता का पुत्र, इकलौता पुत्र है, ठीक है। मैथ्यू हो गया, ठीक है। पिता मेरी माता, उस लड़की का पिता मेरी माता यानी कि मैथ्यू की माता, ठीक है। मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र खुद मैथ्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो उस लड़की की बात किया था ना, यहाँ पे लड़की हो जाएगी, लड़की का पिता, लड़की का पिता यानी कि खुद मैथ्यू है, ठीक है। लड़की लड़की का पिता मैथ्यू, मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र है, ठीक है, उस लड़की का पिता, ठीक है। इस लड़की का पिता जो है मेरी यानी कि मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र है, ये आपका इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो वह फोटोग्राफ किसकी है, तो वह फोटोग्राफ जो है मैथ्यू की पुत्री की हो जाएगी, ठीक है। मैथ्यू की पुत्री की हो जाएगी फोटो। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, मैथ्यू की माता का एकमात्र पुत्र स्वयं मैथ्यू है, अतः वह फोटोग्राफ जो है मैथ्यू की पुत्री का है, ठीक है। क्लियर है। हाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 974 252, 568 240, 6 7 2 10 दिया गया है। हमको बीच में का पता करना है संख्या, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, 9 × 7 × 4, ठीक है। 9 × 7 × 4 इसने किया है, तो आपको 252 मिल गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे इसने 5 × 6 × 8 किया है तो 240 मिल गया है। तो अब हमको जो है यहाँ पे इसकी संख्या निकालनी है, तो ये इसको हम x ले लेते हैं, बराबर आपका 210, ठीक है। तो 6 × 7 = 42,
x बराबर 210, तो x की वैल्यू यहीं पे रखते हैं, 210 ठीक है। तो 210 को अगर 42 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नॉर्मल से न्यूमेरिक क्वेश्चन है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अभी आप बीएड में आ गए हैं तो आपको जो है नॉर्मल जो छोटे मोटे जो आपके बोलते हैं ये न्यूमेरिक क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी आपका एक 11 नंबर। अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर जो है 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर जो है 4 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर सफर करती है। प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी होगी? ठीक है, चलिए तो ये तो आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इतना आपको पता होना चाहिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, स्थान ए से, सपोज स्थान ए है, ठीक है, ये आपका स्थान ए है, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ठीक है, उत्तर की तरफ, उत्तर जो है आपका ऊपर है, 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ गाड़ी चलाती है। ठीक है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है, तो दायां अगर उसका देखा जाएगा तो राइट साइड किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, और किधर हो जाएगा, इधर 4 किलोमीटर जाती है। ठीक है, इधर 4 किलोमीटर जाई, फिर वहां से दाएं मुड़ेगी। अब देखिए वहां से वापस दाएं मुड़कर कितना बोला है, सीधे 30 किलोमीटर सफर करती है। यहाँ से वापस अगर इसका दायां देखेंगे तो दक्षिण की दिशा हो जाएगी, और वहां पे वापस 30 किलोमीटर वापस आ गई है। ठीक है, चलिए तो प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना बचेगा यहाँ पे 4, क्योंकि दक्षिण से उत्तर 30 किलोमीटर गई थी, और उत्तर से मतलब यहाँ से, यहाँ आपका पश्चिम से पूरा हो जाएगा 4 किलोमीटर, और यहाँ से वापस जो है वह नीचे आ गई थी उत्तर से दक्षिण 30 किलोमीटर, तो ये दूरी तो बराबर हो गई। बचा सिर्फ ये वाला दूरी, तो यहाँ से पूरब से पश्चिम कितना आ गई थी, 4 किलोमीटर, तो पश्चिम से पूरब कितना आ जाएगी, 4 किलोमीटर, जो आपका डी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देगा, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, पूरे की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, चलिए सपोज पूरे की तरफ एक पंक्ति में मुंह करके बैठे हैं, सी बीच में है ए और ई के। ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। चलिए पहले इसको देखते हैं, दायां बायां इसमें दिया गया है, तो ये आपका दायां ए भाग होता है, बायां ए भाग होता है। ठीक है, क्या बोला है, बी जो है ई के निकटतम दाएं है, बी जो है ई के निकटतम दाएं है, ई के दाएं बी हो गया। ठीक है, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर बी हो गया, और ई के दाईं ओर आपका बी हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, सी जो है ए और ई के बीच में है, तो इसके बीच में सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ठीक है, सी जो है ए और ई के बीच में हो गया। एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं है, तो एफ जो है आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, ई आपका ए है, इसका दायां भाग इधर है, तो ई के दाईं ओर आपके बी और डी दो लोग हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? ठीक है, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले हमें जंगल जाना पड़ेगा। ठीक है, जंगल से हमें क्या लेना पड़ेगा, वृक्ष काटना पड़ेगा, वृक्ष से हमें क्या मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, लकड़ी के बाद लास्ट में हमारा फर्नीचर बनेगा। ठीक है, यानी कि 2, 4,
3 1, 2 4 3 1 हमारा सही क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी है। 2 4 3 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका ये। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रमशः रखने पर दी गई निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा। चलिए, ए बी, बी बी, ए बी, ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 12 है तो नॉर्मल सा 4 4 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ए के बाद यहाँ पे देखिए, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद तुरंत बी। ठीक है, तो ए बी बी ए बी बी ए, ए बी बी ए हमारी श्रृंखला चल रही, तो हमने यहाँ पे बी फिलअप किया, ए फिलअप किया, यहाँ पे ए फिलअप किया, यहाँ पे हमने बी फिलअप किया, तो बी ए बी हमने यहाँ पे फिलअप किया है, सही से देखा जाए तो। ठीक है, हमें ए के बाद यहाँ पे पता नहीं था क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे चेक किया, तो ए के बाद यहाँ पे बी दिया गया था, तो हमने यहाँ पे बी फिलअप किया। अब हमको एक हमें हमें पता चल गया, तो कौन सी श्रृंखला चली, ए बी बी ए की श्रृंखला चली, तो हमने ए बी बी ए के हिसाब से पूरा का पूरा जो है, जो श्रृंखला इसको सॉल्व किया, तो हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिलअप किया था, बी ए बी हमने यहाँ पे फिलअप किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट की जाती है। आई होप कि आप जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो आपको क्लास का, इसलिए बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई नहीं होगा, तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।